मेरी अपनी ओर से आज के इस BSL ग्लोबल आउटरीच के समिट के कार्यक्रम में अभी अभी हमने जिनका सम्मान किया और जो आयोजक है रमन जी और उनकी पूरी टीम, मनीष जी, शुक्ला जी, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दें और अपने आप के लिए भी। ये बात बिल्कुल सही है कि आमतौर पर ऐसे व्यावसायिक ग्रुपों में जिस तरह से इसकी प्लान किया गया, जिस प्रकार से 2 साल में ये कल्पना की गई है, यही बताता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का समय। जोरदार अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। देश ऐसे ही नहीं बदलता है, देश के बदलने के लिए ऐसे मन के संकल्पों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन संकल्पों में नवीनता भी होती है, विविधता भी होती है और हम सब मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपने अपने प्रकार के अलग अलग मार्गों से, अपने अपने व्यवसाय से भी, व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्षों के लिए और कुल मिलाकर के हमारे अपने देश के अंदर के स्वस्थ वातावरण को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार से ये हमारे व्यवसायी वर्गों के लिए एक तरफ आपने सारे निर्माताओं की श्रेणी इकट्ठी की, एक तरफ आपने उनके खरीदारों के लिए भी ये मंच जुटाया और दोनों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में नया प्रयोग भी है, नया संकल्प भी है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा सुनकर के भी, जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आपसे बात करने आया हूँ। आमतौर पर यह बात सही है कि मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा कठिन जाता है ऐसे कार्यक्रम में, क्योंकि और व्यस्तता बहुत रहती है और ऐसे में हमारे अपने उस बड़ी व्यस्तता वाले माहौल में ऐसा वर्ग अगर छूटता है तो ये इसकी कीमत देश चुकाता है। हम केवल कल्पना करें, देश के सामने 2 आंकड़े देखें। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो 15वें नंबर पे आर्थिक रूप से भारत का स्थान था और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने तब भारत 11वें नंबर पे था। अर्थात इतना लंबा समय निकल गया, लगभग काफी समय गया, लेकिन भारत की प्रगति के लिए जो जरूरी है, इसके उल्टे दुनिया के और भी देश देखो। हमारा जापान परमाणु हमले के बाद उसकी स्थिति क्या बनी थी, छिपा हुआ नहीं है। इजराइल जैसा देश और बाकी देश के नाम में ले सकता हूं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली है, ये आज अपना भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत। और नवाचार के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। कितने अच्छे प्रकार से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है, आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत भी है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही 1-2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए ये फालतू की झंझटें खत्म कर दो। इंडस्ट्री को शुरुआत में जो मदद चाहिए, उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, अब बिजली का कनेक्शन ही उसको चाहिए और बिजली का कनेक्शन जब इंडस्ट्री अपनी क्षमता से बनने के बाद चलेगी, तब वो अपने क्षमता से चलेगी तो मालूम पड़ा कि उसका जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन की एक्चुअल उपयोगिता तो तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू हो गया, तो इससे में फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, भाई उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के
आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपया महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो, लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपया महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। यह हमारा आज बदलता है समय रोजगार आधारित उद्योगों के लिए। आप सब प्रकार की छूट अगर देखोगे रोजगार आधारित इंडस्ट्री की, तो सब प्रकार की छूट बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सब प्रकार की छूट 200% हो जाती है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ सरकार का लग जाएगा, 100% नहीं 200% तक। लेकिन इसके पीछे भाव इतना ही है कि हाँ, आज बदलते दौर में भारत की हम सब के लिए उनके, हमारे यहाँ के ऐसे रोजगार आधारित उद्योगों के आधार पर भारत का मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी क्षमता योग्यता से, जब हर एक देश के लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि इतना बड़ा देश विविधता वाला है, इतनी बड़ी मानव संपदा हमारे सामने है, इतनी प्रकार की अनुकूलता है, उस अनुकूलता को आज हमारे लिए और अनुकूल से अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलताओं को पराजित करके अनुकूलता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन पर्याप्त समय दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा आपका कहाँ से, कोई कनाडा से आया, कोई कहाँ से आया, इतने दूर से अपने सारे लोग आए, तो आप सबके दर्शन का मौका मिला। ये मनीष जी का बहुत आग्रह था, एक बार मनीष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दे। हमारे अपने मित्र हैं और इनने बड़ी अपनी हिम्मत की, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। ये हमारी सरकार को तो लगभग अभी आज की स्थिति में 1.5 साल के आसपास ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। तो मध्य प्रदेश के लिए लगभग हमारे विभाग ने, राघवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं न कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूँ, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे भाई के लिए दिल से इनने अच्छा प्रयोग किया और पूरी मंडली शुक्ला जी सहित सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएल के मेंबर्स को चाहूंगा कि एक बार आप सारे बीएसएल मेंबर्स ऊपर आ जाएं खाली बस। दीपिका एंड नितिन प्लीज ज्वाइन। So only BSL members please come on the stage. Only BSL members. Nivedita please come. बना लें हम लोग। नंबर तो हमारे 450 हैं। देखिए, दिल्ली से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। तो इस वक्त मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। दुनिया की मशहूर टेक्सटाइल
ब्रांड्स के प्रमुख से संवाद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता भी दिया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिल सके, उद्योग स्थापित हो सके, इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्लियर फोकस बार बार नजर आता है। और उसी कड़ी में बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट का जो आयोजन किया गया है वो खास माना जा रहा है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कई उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में मौजूद है। आउटरीच समिट 2025 में मौजूद है। बीएसएल आउटरीच समिट टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योगों के लिए इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए देश भर के और देश तो क्या दुनिया भर के बड़े बड़े स्वनाम धन्य ऐसी हस्तियों को एकत्र किया गया जो न केवल निर्माण इकाइयों से अपना व्यवसाय करते हैं बल्कि अपने व्यवसाय से भी दुनिया में अपनी एक अलग साख बनाते हैं। तो वॉलमार्ट से लगाकर ऐसे सारे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ मौजूद थे। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार की हमारी सभी लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ उत्पादन प्रेमी नीतियां बना करके हमने सब प्रकार से निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी अपनी सारी पॉलिसियों पे विस्तार से बात की है। बड़े बड़े व्यवसायियों से चर्चा की है, 1-to-1 भी किया है और कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश अब अपनी उद्योग आधारित छवि बनाते हुए कई सारे प्रकार से उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन की बधाई। तो देखिए, अभी आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। उन्होंने बधाई दी इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने कहा लगातार हम उद्योग के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रयासरत हैं। दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीएसएल आउटरीच समिट टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर तमाम उद्योगपति पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे चर्चा की, बात की और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दिया। देखिए, इस मंच में दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और टेक्सटाइल ब्रांड हिस्सा लिए। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल नीति और निवेश संभावनाओं को लेकर निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव वॉलमार्ट, H&M ऐसी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ चर्चा करके हमने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे इस बात का भरोसा है इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में निवेश भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्पादक किसानों को जिनकी अपनी अलग अलग फसल का उत्पादन होता है उनको उनके योग्य प्रकार से रोजगार के अवसर के साथ योग्य कीमत भी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से सर 1-to-1 में तो देखिए, आपको जानकारी दे देते हैं दिल्ली से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव, जहां पर उन्होंने शिरकत की है बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और टेक्सटाइल ब्रांड्स हिस्सा लिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल नीति और निवेश संभावनाओं को लेकर निवेशकों से संवाद भी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव वॉलमार्ट, H&M, ली एंड फंग, वाइल्डक्राफ्ट और ब्लैकबेरी जैसी अग्रणी वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठकें भी उन्होंने की और मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति के बारे में भी जानकारी साझा की है। तो लगातार मध्य प्रदेश में कैसे उद्योग स्थापित किया जाए, रोजगार के अवसर बनाए जाए, इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव फोकस कर रहे हैं। लगातार वो विदेश दौरे करते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को उद्योगों का देश बनाया जा सके, निवेश मध्य प्रदेश के नाम आए। और देखिए, उसी कड़ी में जो आज आउटरीच समिट का आयोजन किया गया, बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने पहुंचे हुए थे, कई मायनों में खास हो जाता है।